आगे कथा आती है, इन्हीं के वंश में एक राजा और हुए, महाराज अंग। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनके जो पुत्र हुए राजा बेन, बोले बेन महापापी थे। बेन के पाप से महाराज अंग बहुत परेशान थे। एक दिन तो इतना दुखी हुए कि रात में छोड़ छाड़ कर सब चले गए। अंग कहते हैं कदपत्यम परम वन्य, बोले महाराज अच्छा ही हुआ मेरा पुत्र दुष्ट हो गया। बोले क्यों अच्छा हुआ? बोले अगर मेरा पुत्र दुष्ट ना होता तो मैं भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाता। ये संसार मुझसे छूटता नहीं, मैं भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाता। मेरा पुत्र दुष्ट हो गया, बहुत अच्छा भगवान ने किया। बोले भगवान की कृपा है, इसको भी भगवान की कृपा है। अंग अपना राजकाज सब छोड़ करके चले गए। बहुत ढूंढा, नहीं मिले। अब राजा किसको बनाए? बोले वही बेन था, अब बेन को राजा बनाया ब्राह्मणों ऋषियों ने। लेकिन अब जैसे वो राजा बना तो महाराज उसने अध्यादेश जारी कर दिया। जैसे नई सरकारें बनती हैं तो कानून तो लागू नहीं होता, अध्यादेश जारी कर देते हैं। जैसे ही राजगद्दी पर बैठकर उसका राज्याभिषेक किया, वैसे ही उसने अध्यादेश जारी कर दिया। यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुचित। बोले मेरे राज्य में ना कोई यज्ञ होगा, ना कोई जप पूजा पाठ, कुछ नहीं। बोले मैं धर्मनिरपेक्ष, मेरा राज्य में धर्मनिरपेक्ष ही होगा। तो महाराज जो ऋषि मुनि थे उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने समझाया जाकर कि महाराज ऐसा क्यों? अरे जिस राज्य में भगवान की पूजा होती है, भगवान का यज्ञ होता है, जब अनुष्ठान होता है, उस राज्य में खूब सुख समृद्धि रहती है। तो वेद ने कहा कि तुम लोगों ने अधर्म को भी धर्म मान लिया, अधर्म धर्म मान लिया। बोले ये अधर्म है जो तुम जितना घी चावल ये सब बर्बाद कर देते हो। आज भी ऐसे मिलते हैं महाराज कि कुंटलों दूध रुद्राभिषेक में बर्बाद कर देते हो, किसी अस्पताल में जाकर के दे दो। ठीक है, करना चाहिए। आदमियों से बहुत कुतर्की लोग मिलते हैं, ठीक है करना चाहिए, अस्पताल में ले जाकर देना चाहिए, ये पुण्य है। लेकिन जो विधान शास्त्र में बताया गया है भगवान की पूजा पाठ का, उस विधान से मैं पीछे नहीं हटना चाहता। तो अब ऋषि बड़े परेशान हुए। ऋषियों ने कहा क्या करें? बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद भी जब राजा बेन नहीं माना तो ऋषियों ने हुंकार के डांट लगाई। तो डांट लगाई, उस डांट के प्रभाव से वो बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और मर गया। अब किसी ने कहा महाराज, ये राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी राजा बेन इतना कमजोर था क्या कि राजगद्दी से गिरा और मर गया? बोले नहीं, ये कमजोर नहीं था और ना ही ये डांट से मरा। बोले फिर? बोले अपने पाप कर्मों से मरा है, ये इसके पापों ने इसे मारा है। तो महाराज तो ऋषियों ने फिर सोचा कि अब क्या करें? अब फिर वही संकट, अब राजा कौन बने? तो ऋषियों ने राजा बेन के शरीर का बंधन किया।
पहले उसकी जंघाओं का मंथन किया। जब जंघाओं का मंथन किया तो उसकी जंघाओं से एक बोना सा काला सा पुरुष प्रकट हुआ। ऋषियों ने उससे कहा, निशीर बैठ जा। तो वो बैठ गए। तो उसका नाम पड़ गया निषाद। यहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई।